टेंशन देखिए जितना लेंगे आप स्ट्रेस आएंगे, स्ट्रेस की वजह से बाल गिरता है। मैं योगा थेरेपी है, मैं आपको बताती चलूँ, ये देखिए इससे आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा, इस तरह आप करते रहेंगे, आपके जो है ना हेयर भी हेल्दी होंगे और नेल भी हेल्दी होंगे। ये यूं ये यूं सब करते रहो बैठ के। जी, आप आपका माइंड डाइवर्ट हो, गेहूं का सीजन आ रहा है। सबसे सस्ती जो है इस वक्त मूंगफली आपको मिलेगी, जो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें। आपने मुट्ठी भर मूंगफली, चाहे तो आप किसी भी किस्म के नट्स ले सकते हैं, लेकिन मैं मूंगफली इसलिए बता रही हूँ कि ये इजी अवेलेबल सबके लिए है, ओके कोई महंगा ड्राई फ्रूट नहीं है। आप मूंगफली का इस्तेमाल करें अभी इस सीजन में, एंड देन आपने प्रोटीन लेना है, अंडा लेना है, इसके अलावा आप अच्छी डाइट है, ओट्स का इस्तेमाल अगर आप करके देखें, आपकी फुल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ओट्स का नाश्ता। अच्छा। ओट्स मिक्स का दलिया, जिसे मैं जौ का दलिया कह रही हूँ, जौ का दलिया आप लाजमी नाश्ते में लीजिए। आप देखिएगा जब अपना नाश्ता अच्छा करना शुरू कर देंगे ना आप सुबह का, तो आपकी सारी हेल्थ खुद ब खुद ठीक होनी शुरू करेगी। खैर, नाखून का बढ़ना तो मेरी कभी समझ में ही नहीं आया, वो मैं उस पर जाऊंगा ही नहीं कि क्यों आप नाखून बढ़ाते हैं, क्या ज़रूरत है इसकी। बट देन अगैन इफ़ यू लाइक इट देन बी माई गेस्ट। जी बताइए कौन कौन लेना है, पहले हुमैरा से पूछ लेते हैं, देन विल कम टू यू। जी हुमैरा बताइए, कोई ऐसी होम रेमेडी है जो वो कर सकती हैं देखिए बालों के लिए बालों और होम रेमेडी नाखूनों है। के लिए? अच्छा, सबसे पहले देखिए जब बाल गिर होता है ना, पूरा टेंस हो, आप टेंशन देखिए जितना लेंगे आप स्ट्रेस आएंगे, स्ट्रेस की वजह से बाल गिरता है। मैं योगा थेरेपी है, मैं आपको बताती चलूँ, ये देखिए इससे आपका माइंड भी डाइवर्ट होगा, इस तरह आप करते रहेंगे, आपके जो है ना हेयर भी हेल्दी होंगे और नेल भी हेल्दी ये होंगे। यूं ये यूं सब करते रहो बैठ के। आप जी, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। हमारे एक दोस्त हैं हाफिज उस्मान साहब, वो रहते हैं उकाड़ा के अंदर, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। एक दिन उन्होंने फ़ोन किया मुझे उस पे शो पे ना, तो मैंने कहा हाफिज साहब कैसी गुजरी? कह रहे बहुत अच्छी। मैंने कहा जी क्या हुआ? कह रहे 9 बजे से लाइट गई है, 4 बजे तक नहीं आई है। तो हाफिज साहब भी यूं बस बैठ के कर रहे थे और कुछ भी नहीं हुआ। तो अगर आप इस तरह से करेंगे, याद रखिए, तो आपके बाल भी बेहतर हो जाएंगे। आई डोंट नो बेहतर होंगे नहीं होंगे, बट हाँ। उमेरा आगे चलिए। जी, अच्छा, इसके अलावा इन्होंने अगर डाइट लेनी है, देखिए अभी सर्दियों का सीजन आ रहा है, सबसे सस्ती जो है इस वक्त मूंगफली आपको मिलेगी, जो आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है इसमें। आपने मुट्ठी भर मूंगफली, चाहे तो आप किसी भी किस्म के नट्स ले सकते हैं, लेकिन मैं मूंगफली इसलिए बता रही हूँ कि ये इजी अवेलेबल सबके लिए है, ओके कोई महंगा ड्राई फ्रूट नहीं है। आप मूंगफली का इस्तेमाल करें अभी इस सीजन में, एंड देन आपने प्रोटीन लेना है, अंडा लेना है, इसके अलावा आप अच्छी डाइट है, ओट्स का इस्तेमाल अगर आप करके देखें, आपकी फुल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ओट्स का नाश्ता। अच्छा। ओट्स मिक्स का दलिया, जिसे मैं जौ का दलिया कह रही हूँ, जौ का दलिया आप लाजमी नाश्ते में लीजिए। आप देखिएगा जब अपना नाश्ता अच्छा करना शुरू कर देंगे ना आप सुबह का, तो आपकी सारी हेल्थ खुद ब खुद ठीक होनी शुरू करेगी। ओके। अच्छा, और नाखून के बारे में कि सब डॉक्टर साहब आपसे, बाल और नाखून? देखिए, जो आपकी हेयर और नेल्स की ग्रोथ है वो आपकी न्यूट्रिशनल स्टेटस पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। नेल्स की भी जैसे कुछ लोग आते हैं कि जी हमारे नेल्स ग्रो नहीं कर रहे, तो उसके लिए भी हम उनको स्किन हेयर नेल फार्मूला में जनरल आपको बता देती हूँ कि स्किन हेयर नेल फार्मूला मिल जाता है। आप वो कोई भी अच्छा एक सप्लीमेंट लेके आप वो यूज़ करें। आप सप्लीमेंट पूछते हैं कि कितनी देर के लिए यूज़ करना है, तो एटलीस्ट 3 to 6 months। 3 to 6 months? यस, पूरा असर उसका लेने के। और उसमें ये बिल्कुल भी नहीं है, मैं छोटा सा एक मैसेज ऐड करना चाहूँगी कि अगर किसी को लगता है कि हम बहुत एक्सपेंसिव विटामिन बाय करेंगे तो शायद हमें लगेगा कि उसका इम्पैक्ट आता है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल विटामिन आप नॉर्मल विटामिन्स भी ले सकते हैं आप, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है ना, कि आप उसको डेली यूज़ तो करें। राइट। इसमें सप्लीमेंट्स में बस ये है कि मैं एनलिस्ट कर देती हूँ कि कौन कौन से देखने जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। जैसे जिंक, सेलेनियम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह ओमेगा 3 में आगे से ईपी और डीएचए हैं, जो आपके सप्लीमेंट में हो तो वो बहुत यूज़फुल रह सकता है। इसके अलावा बी वाइटामिन, जिसमें फोलिक एसिड भी आता है, B6, B12, और इसके अलावा आयरन और प्रोटीन डाइट में। ये वो चीज़ें हैं जो अगर आप एनलिस्ट करके जहन में रखें और एक सप्लीमेंट डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रहें डाइट में भी, और 3 से 6 माह तक आपको लेना ही लेना है। ऑलराइट। इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी आपका इशू स्टार्ट हो रहा है तो उसको, अगर स्पेशली इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपकी है, 2 महीने से ऊपर का इंतज़ार ना करें, ठीक है। ट्रू। अब आप 2 महीने से ऊपर, अब मैं जिससे भी सुन रही हूँ उस सब के प्रॉब्लम्स क्या हैं जी, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, ये बहुत लंबा अरसा है। आपने अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम इनमें से 2 महीने कंसिस्टेंटली रह रहा है, इसका मतलब है दैट इज़ अ रेड फ्लैग, सिंपली गो टू योर डॉक्टर। हाँ हाँ।
और अगर जाहिर है अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि आप आपका उतना ही और पैसा लगेगा ना, Right, वो चीज़ें right, कॉम्प्लिकेट हो right, जाएंगी। right. अभी आपकी जान छूट जाएगी, कोई आपको मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब कर देंगे आपके अकॉर्डिंगली, हाँ, ठीक है। हाँ। लेकिन उसमें क्या आपको क्या होगा, हेयर फॉल जब रुक गया वो सबसे बेहतर टाइम होता है कि जिस तक आपका एक्टिवली हेयर फॉल हो रहा है आपने उसको रोक लिया तो दैट इज द बेस्ट थिंग। अच्छा डॉक्टर साहबान क्यों कह रहे हैं कि आपको टेस्ट करवाना है? बिकॉज हर शख्स के लिए हर विटामिन काम नहीं करेगा। आपको नहीं पता कि आप में डेफिशिएंसी किस चीज की है। अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हैं ताकि आप अपने बालों को बचा सकें। प्रोसीजर कौन से अवेलेबल हैं बालों को सही करने के? कॉमनली अब तो तकरीबन मेरे ख्याल 80% लोगों को वैसे ही पता होता है कि पीआरपी जो सबसे पॉपुलर है। Okay. इसके अलावा एक्सोसोम्स भी हैं, ये लेटेस्ट बिल्कुल आए हैं एंड दे एक्चुअली वर्क रिगार्डलेस ऑफ एज। तो वो What is exosomes? ये क्या होता है? एक्सोसोम्स आपके लिए मतलब बेसिकली उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और स्टेम सेल्स होते हैं, दैट इज मच मोर इफेक्टिव देन पीआरपी। पीआरपी में एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपकी एज कैसी है, आपका प्लाज्मा की क्वालिटी कैसी है। Okay. तो ये दो चीज़ों पर बड़ा डिपेंड कर रहा लेकिन होता है। एक्सोसोम जो प्रोसेस है उसमें कोई भी एज आपकी हो वो काम आपके करेगा। प्री फैब्रिकेटेड आते हैं, ठीक है, इट्स लाइक अ मेडिसिन, और उसको बाद में मिक्स करने के बाद वो इंजेक्ट किया जाता है। उनके वो आपके स्कैल्प में इंजेक्ट होता है? इंजेक्ट होता है, नम करके किया जाता है। इट्स अ कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर। सबसे ज़्यादा लोगों को डर ये होता है कि जी अच्छा दर्द बड़ी होगी, बिल्कुल इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर, ठीक है। पीआरपी को जितना पीआरपी शादी के बारे में भी यूजुअली यही कहा जाता है कि इट्स एक्सट्रीमली पेनलेस। It is painless if it's not yours. But anyway, I'm just kidding. और इसके अलावा थ्रेड्स भी डाले जाते हैं, पीडियो थ्रेड्स। अक्सर लोग ये सुनते हैं चेहरे पे डालते हैं जी थ्रेड्स, वो भी अब कॉमनली लोगों को पता है, लेकिन हेयर फॉल के लिए स्कैल्प में भी डालते हैं? स्कैल्प में भी डालते हैं। वो आपके एनर्जन फेस जो होता है जिसमें यानी कि आपके बाल सबसे ज्यादा वो रुके हुए होते हैं, यानी कि जिसकी वजह से हेयर फॉल आपका रुका होता है, हाँ। ग्रोथ उस टाइम पे सबसे मैक्सिमम होती है। अब वो तो उसको पेनलेस नहीं prolong- होता होगा ना डॉक्टर साहब? वो भी No, it's a पेनलेस है, दैट painless इज कंप्लीटली procedure. पेनलेस पेनलेस। प्रोसीजर? Yes, it's a painless procedure. आप आए It's a आपको pain- ट्राई we, करवाते हैं। नहीं, thank you. we make the नहीं, patient नहीं. comfortable by I'm not putting things in my head. देखिए इंपॉर्टेंट ये है, ये डॉक्टर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं होता नहीं, है शायद कि पेशेंट पेनलेस मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ ये दो प्रोसीजर जो है, क्या बताया था आपने? एक थ्रेड्स हैं और एक्सोसोम्स हैं। एक्सोसोम। आई वुड लाइक टू ट्राई एक्सोसोम। लेट्स सी कि क्या होता है। आई वुड लाइक टू Exosomes ट्राई are दैट। basically the signaling molecules. They Okay. have growth factors, they have anti-inflammatory molecules. So वो PRP के comparison में they claim कि they have like billions of growth factors. ओके, तो वो ज्यादा बेहतर It's होता है। a Plus it उसकी one time repetition. procedure. One time like procedure. for आपने एक दफा कर लिया and then you have to wait for about like good 3 to 6 months. ओके। मैं उसकी रेपुटेशन उस तरह नहीं, इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ नीडल्स Yes. और या आपके पास टाइम नहीं है कि आप बार बार आ सकें क्लिनिक। आमतौर पे मेल्स होते हैं, मेरे बहुत से बाहर से भी पेशेंट आते हैं, कुछ आउट ऑफ सिटी से आ रहे होते हैं, या कुछ के काम की नौयत ऐसी को कहते हैं कि जी हम बार बार नहीं करवा सकते हैं। ख़वातीन होती हैं, घरेलू ख़वातीन, वो कहती हैं हम बच्चों में हम बार बार नहीं आ सकते। तो कोई ऐसा बताएं जो मेरे 6 से 9 माह बड़े अच्छे गुजर जाए। और वो आप उनको एक्सोसोम रिकमेंड करते हैं? प्लस ये क्योंकि उसमें आपकी एज मैटर नहीं करती, आपके वो ब्लड की क्वालिटी मैटर नहीं कर रही है, ठीक है। आपका ये नहीं इस पे फर्क पड़ रहा कि बेसिकली अंडरलाइंग इश्यूज भी अगर हैं तो भी Okay. इट वर्क्स सम, वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। Yes. जी डॉक्टर साहब, और कोई प्रोसीजर जैसे ई ग्राफ्टिंग क्या होती है? So basically grafting हम ये भी आपका जो PRP कर रहे हैं it's also a kind of stem cell graft आप जो कर रहे Okay. हो उसमें हम आपने blood अपना में से- प्लाज्मा लिया और हाँ। आप उसको सेपरेट करके आप ग्रोथ फैक्टर्स को इंजेक्ट कर देते हो। अब इसको अगर आप एक्सोसोम से कंपेयर करो, पीआरपी में ब्लड विदड्रॉ करना भी कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा उनको हाइपोटेंशन हो जाती है या उनको डर लगता है, खून देखते ही उनको कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ये उनके लिए भी एक अच्छा प्रोसीजर है कि आपको वो उस हैसल में से नहीं गुजरना। सो वी हैव द प्रिपेयर्ड एक्सोसोम्स और वो हम इंजेक्ट कर देते हैं, Okay. ठीक है। आप उसको इंजेक्ट भी कर सकते हैं और आप उसको नैनो नीडलिंग के साथ भी कर सकते हैं। वो क्या होती है? नैनो नीडलिंग इज बेसिकली फाइन नीडल्स होती हैं जिसके साथ आप स्मॉल चैनल्स क्रिएट करते हैं और Okay. फिर आप एक्सोसोम ऊपर जो है ना आप ये देख इंस्टिल कर लीजिए देते हैं। इंसुलिन की सिरिंजेस ऑलमोस्ट हर बंदे ने देखी होती है, उससे भी आप कह लें आधे साइज से भी कम होती है। ओह वाओ, ओके, सो पेनलेस होता है। Yes,